गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोल राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। आइए पुनः आप सभी के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने के लिए सर्वप्रथम समस्त दौड़ के जितने भी देवी देवता हों उनको यहाँ पर स्थान देते हैं और कथा के लिए आमंत्रित करते हैं। समस्त जितने भी पितृ हैं प्रेत हैं उनके लिए भी यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो और आप सभी के हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन पहुँचे। तो देखिए कितना सुंदर अवसर है। कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। क्या वर्णन आया है? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना। आज हम आप सभी लोग अगर एकत्र तो हुए हैं एक जगह पर बैठे हैं तो कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना। एक इस जन्म का भाग्य नहीं, जो पिछले जन्मों में हमने कुछ पुण्य एकत्रित किए थे कि आज उन पुण्यों की वजह से ही हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने जा रहे हैं। भाग्योदयन। देखिए भाग्य कैसा होना चाहिए, कौन है, कैसा भाग्य? भाग्योदयन बहु जन्म। बहु जन्म माने होता है पुनर्जन्म, दूसरा जन्म। बहु यानी द्विवचन आ गया ना, एक वचन नहीं है, द्विवचन है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना। दूसरा जन्म हम जब लेते हैं तो पहले जन्म का पुण्य एकत्रित होता है, तब हमारे लिए इस मनुष्य योनि में हमारे लिए जन्म मिलता है। और देखिए इस संसार में आने के बाद में कहते हैं भाग्योदयन, मेरे भाग्य में बहुत कुछ है। और भाग्य भी कई प्रकार से होता है बंधु। एक देखिए एक बात बताएं, क्या भागवत कथा भाग्य से मिलती है? हैं? भागवत कथा भाग्य से नहीं मिलती है। भाग्य से कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरे भाग्य में था तो मेरे पिताजी मुझे कुछ पैसा छोड़ के गए हैं, मेरे भाग्य में था तो मैंने वहां पर भोजन किया, मेरे भाग्य में था इसलिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी मिल गई। याद रखना भागवत कथा भाग्य से नहीं मिलती है, भागवत कथा तो भगवान की कृपा से मिलती है। जिसके ऊपर कृपा हो जाए वही कथा सुन सकता है, वरना कथा नहीं सुन सकते हैं। भाग्योदयन। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और क्या कहांगे? सुर दुर्लभ सब गावा, सुर दुर्लभ सब
ग्रंथन गावा। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह शरीर मिला है तो कैसे, देखिए, बड़े भाग्य से शरीर मिला है, मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसको बर्बाद मत करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह तन है ना, बड़े भाग्य से मिला हुआ है। और बड़ा भाग्य कहते हैं, पहले हमारे लिए संसार में आने से पहले मनुष्य के लिए 9 माह तक बंधुओं गर्भ में रहना पड़ता है। और गर्भ में हम जिस अवस्था में रहते हैं तो कहते हैं हमारे ये घोंटू हमारे सीने से चिपके रहते हैं। चिपके रहते कि नहीं चिपके रहते हैं? और 9 माह तक कहते हैं हम मां के पेट में गर्भ में रहते हैं तो कहते हैं 9 माह तक हम उल्टे लटक करके रहते हैं। कैसे? लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। पहले जब हम कहते हैं जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारा सिर निकलता है संसार में। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, बड़ा कष्ट हुआ हमारे लिए। कहते हैं कभी मां खट्टा खाती थी, कभी तीखा खाती थी, बड़ा दर्द होता था। तो ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेना, या फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और इस शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए कहते हैं ये तो भाग्य अगर हमारा अच्छा है और मनुष्य शरीर अगर अच्छा मिल गया तो कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये तो और बड़ी बात है। अगर ग्रंथ श्रवण करने के लिए मिल जाए, सुनने के लिए मिल जाए, आहा, इस जीवन का आनंद ही कुछ और है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाओ। बड़े भाग्य, देखिए बड़े भाग्य से कहा तो एक बात और याद रखना, इस संसार में आपको कुछ अगर मिल गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, कथा की प्राप्ति हो गई, विठ्ठलनाथ भगवान की प्राप्ति हो गई, तपस्या कर ली, तो कहते हैं अपने आप को बड़ा अगर मानते हो तो कहते हैं छोटे इंसान को भी सहारा देना चाहिए। बड़े से कुछ नहीं होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे ऐसा बड़ा होना भी क्या बड़ा होना कि जो किसी को छाया भी नहीं है और फल है तो कहते हैं फल भी बहुत दूर लगे हुए हैं। तो ऐसा बड़ा होना भी बेकार है। अगर घर में आप बड़े हैं, आपके नगर में अगर किसी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाए, अगर उसके पास में धन हो जाए, या सुंदर सा उसका मन हो जाए, या सुंदर सी उसके पास में भक्ति आ जाए, या सुंदर सी भगवान की कृपा मिल जाए, या फिर भगवान की कथा प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं बड़ा मत बनिए। और अगर बड़ा बन भी जाए तो छोटे लोगों को जरूर थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। घर में बड़े हैं, घर में आपसे छोटा भाई है तो उसके लिए भी थोड़ा सा तिनकी का सहारा दे देना चाहिए। तो क्या है, तो भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेना। तो यह जीवन हमारा जो बंधुओं हुआ है और जो इस संसार में हमारे लिए मनुष्य की प्राप्त जो यह
शरीर हुआ है मनुष्य का, तो कहते हैं ये भगवान की कृपा से ही हुआ है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये तो बार बार लगा ही रहता है, पुनरपि जन्मम, फिर जन्म लेना और फिर मरना। इस संसार में एक बात यथार्थ सत्य है कि जिसने जन्म ले लिया है उसको मरना अवश्य है। इस संसार का ओरिजिनल नाम क्या है? आपके इस नगर का ओरिजिनल नाम बताइए, क्या है? क्या दौन है? हैं? क्या कोई पूना है? नहीं, इस संसार का ओरिजिनल नाम है जो उसका नाम है, तो कहते हैं उसका नाम है मृत्युलोक। क्या नाम है? मृत्युलोक। मृत्युलोक क्यों नाम है? कहते हैं इसलिए नाम है क्योंकि इस संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ये यथार्थ सत्य है कि जो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। लेकिन इस संसार में आने के बाद में ऐसा काम कर जाओ, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कहते हैं इस संसार में आने के बाद में कहते हैं ऐसा काम कर जाओ, कोई सिंहासन पर बैठ जाता है और कोई जंजीर बंद करके इस संसार में चला जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि संसार में आए हो तो आप और किसी के नाम से ना जाने जाओ। आप अगर किसी को परिचय देते हैं ना, तो कहते हैं कई लोग परिचय अपना देते हैं, बोले मैं मंत्री जी के साले का साला हूं, वो महाराज है, मैं उनका रिश्तेदार हूं। नहीं नहीं नहीं, संसार में आए हो तो ऐसा काम कर जाओ कि आपके नाम से दुनिया जानी जाए, आप किसी के नाम से ना जाने जाएं। कर्म ऐसा करो जिसमें आपका नाम हो। इसलिए संसार में कहते हैं कि आए हो अगर आप तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार में आने के बाद में हर इंसान को जाना है, यथार्थ सत्य है। और ये संसार में कोई किसी का नहीं है। आप अगर इस संसार में आप सभी लोग इस सोच में हैं कि आपके साथ अगर कोई जाता है तो कोई नहीं जाता है बंधु। आप इस संसार में आने के बाद में जाते हैं तो कोई वस्तु आपके साथ में जाती है? बताइए ना। आपकी अगर पत्नी है तो कहते हैं घर के दरवाजे तक जाएगी, अगर आपका पुत्र है तो कहते हैं वो अग्निदान तक जाएगा, और रिश्तेदार है तो वह सिर्फ आपकी अर्थी तक साथ में जाएंगे। कोई नहीं है इस संसार में, कोई किसी का नहीं है। और क्या बताएं, जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी, जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी, और न सोना
काम आएगा, ना चांदी आएगी। जिस दिन सज धज करके मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। कोई काम आने वाला नहीं है, सब इस संसार में ही रह जाएगा। खाली हाथ आते हैं हम, खाली हाथ चले जाते हैं। इसलिए संसार में जितना हो सके उतना भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना अनिवार्य है। याद रखना, इस संसार में जब इंसान जन्म लेता है तो कहते हैं उसको सर्वप्रथम 3 वस्तु सबसे पहले मिल जाती हैं, और वो लिमिट की रहती हैं, दोबारा नहीं मिलती हैं। क्या क्या? 3 वस्तु, जल, अन्न और वायु। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, अब 3 वस्तु उसकी हैं और मृत्यु बहुत दूर है, तो 3 वस्तु हमारे लिए बहुत लिमिट में मिलते हैं। देखिए कई कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में भर्ती, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो उसने अपनी श्वास को बर्बाद कर दिया, श्वास उसकी अब नहीं बची है। कई लोगों को देखा होगा कि वो डीएनएक्स की बोतल ही लगी रहती है, ग्लूकोज वाली, क्योंकि उसने अपना जल बर्बाद कर दिया है। दो वस्तु अभी भी बची हुई है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो देखिए बहुत सुंदर सी बात है, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा उतना ही निकाल पाओगे, एक्स्ट्रा नहीं निकाल पाओगे। इसलिए अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए, और संत मिल जाए तो संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं संत मिल जाए, भगवान मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, कुल देवता मिल जाए, तो कहते हैं संसार में जब ये लोग मिल जाए तो संसार की बात मत करना मेरे प्यारो, और जब भगवान मिल जाए तो सिर्फ एक ही बात करना कि हे ठाकुर जी बस आप ये बताइए कि आपका दर्शन कब होगा, आपका दर्शन कब होगा। और क्या बताएं, संसार के लोग भी ना जाने कैसे कैसे बात करते हैं। महाराज ये बताइए मेरी बहू आएगी कि नहीं आएगी? चलो बहू आएगी तो सेवा करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा महाराज ये बताओ सेवा करेगी कि नहीं करेगी? मैंने कहा भाई वो तो तब पता चलेगा जब आएगी, गला दबाएगी कि पैर दबाएगी, बाद में पता चलेगा, अबे पता थोड़ी ना चलेगा। तो एक अन्न, कहते हैं एक व्यक्ति कहते हैं बहुत खाता था, आश्रम पर भंडारा हुआ तो बहुत खाया उसने। एक ट्रस्ट का व्यक्ति आया, बोले महाराज ये बहुत खाता है। मैंने कहा इसका खाता वहां इसलिए यहां खाता है, इसका वहां खाता है इसलिए ये यहां खाता है, अगर इसका वहां खाता नहीं होता तो यहां नहीं खाता। बोले महाराज लोग कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बोले महाराज जी ये तो गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? बोले नहीं महाराज अब ऐसा बोलना। बोले कैसा बोलना? बोले खाने वाले का नाम लिखा है बोरे बोरे पर नाम है, बहुत खाता है इसलिए इसका नाम तो बोरे पर लिखना चाहिए, दाने पर तो नहीं लिखना चाहिए। तो इस संसार में ये वस्तु हमारे लिए जो मिली हुई है उसको बर्बाद ना करो। और देखिए एक और बात बताएं आपको, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये भी आपको पता चल गया है। सिर्फ ठाकुर की आप पूजा कीजिए,
गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु की वंदना कीजिए। देखिए, हम मगर इस संसार में भगवान को कब पुकारते हैं? हमेशा 24 घंटे ठाकुर जी का स्मरण होना चाहिए। तो भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, आप सभी भक्तों का बहुत बड़ा भाग्य है। और अगर इस भाग्य में आपने मनुष्य शरीर धारण किया है तो भगवान का भजन करें और लोगों को करें। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावे। इस संसार में पुरुष जीव प्राणी के लिए अगर यथार्थ सत्य है तो वो यही है कि गोविंद के सिवाय संसार में उसका कोई दूसरा नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, शुक्रताल के तट पर बट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित के लिए कथा का रसपान करा रहे हैं। आइए हम सभी लोग हाथ जोड़ करके महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का ध्यान करते हैं।